सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन का कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि हम लोग इजीली समझ में आ जाए कैसे हम लोग मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन क्या बोलते हैं कि जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है वो ऐसे अरेंज होते हैं ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, अब रिपल्शन का फिर हम लोग ने ऑर्डर बोला था कि लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सबसे लीस्ट रिपल्शन होता है आपस में। ठीक है, तो उसका भी हम लोग ने एक्सप्लेन रीजन दिया था कि कैसे लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग ने बोला था कि ज्योमेट्री एक मॉलिक्यूल का वो डिफरेंट हो सकता है किससे, शेप से। अगर मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो वहां पे शेप उसका डिफरेंट हो सकता है। वो क्या डिटरमाइन करता है कि ज्योमेट्री हम लोग का होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, और शेप हमारा क्या होता है एक्चुअली मॉलिक्यूल कैसे दिखता है एक्सक्लूडिंग लोन पेयर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या बोला, तो हम लोग ने देखा कि लोन पेयर इफेक्ट करता है किसको, ज्योमेट्री को, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम लोग तो लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं मींस शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन उसकी वजह से मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल में क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है, तो उसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। इसका मतलब लोन पेयर एज सच अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग को शेप डिटरमाइन करने में, लेकिन वो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं कि एक्चुअल शेप मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक, तो आज हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ BeCl2 का। तो सबसे पहले अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन में आपको पता चलेगा, कभी कभी पूछा जाता है इसमें लोन पेयर कितने, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो अगर आपको हाइब्रिडेशन पता है तो आप बॉन्ड पेयर को माइनस करने के बाद आपका लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर को माइनस करने के बाद आपका बॉन्ड पेयर आ जाएगा हाइब्रिडेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे BeCl3 है, हम लोग को पता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारा 4 है, बेरिलियम का हमारा एटॉमिक नंबर 4 है, तो हो गया 2 and 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम लोग का हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है, हाइब्रिडेशन होता है 1/2 सेंट्रल एटम के सराउंडिंग सेंट्रल नंबर ऑफ वैलेंस एटम। सेंट्रल एटम का हमारा वैलेंस एटम कितना है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग कितने हैं, हमारे पास 2 क्लोरीन, इसका मतलब 2 मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग है, तो 2 आ जाएगा। तो हो गया 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया 2, वो बन गया हमारा SP। तो हमारा हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या बन गया, SP हाइब्रिडेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब SP हाइब्रिडेशन मीन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली इसका ज्योमेट्री होता है लीनियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब इसका मतलब बेरिलियम का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होगा ज्योमेट्री। सिंस यहाँ पे ओनली बॉन्ड पेयर है हमारा, ओनली बॉन्ड पेयर है ना, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे है और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे। अब ये बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होंगे ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बॉन्ड पेयर को यहाँ पे लेके आऊं, अब ये क्या होगा, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर का आपस में रिपल्शन होगा, तो फिर से धक्का देगा इसको, और इतना धक्का देगा ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसको ऐसे यहाँ पे धक्का देगा। अब यहाँ से भी ये बॉन्ड पेयर 180 डिग्री में है और यहाँ से भी बॉन्ड पेयर कितना है, 180 डिग्री एंगल में है, इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सिंस यहाँ पे जो ज्योमेट्री होता है वो शेप भी होता है, तो ज्योमेट्री यहाँ पे लीनियर है, उसका शेप भी क्या होगा, शेप भी यहाँ पे लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। जब हमारा लोन पेयर आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा वहां पे डिस्टॉर्शन हो जाता है, जो एक्चुअल ज्योमेट्री होता है, जो ज्योमेट्री होता है वो एक्चुअल शेप से डिफरेंट हो जाता है फिर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर आपको बोला जाए इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इसमें कितने हैं, कोई लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है और यहाँ पर वैल्यू भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लोन पेयर यहाँ पे कोई है नहीं, ओनली 2 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे। ठीक है, इस तरह और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ BF3। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडेशन आप लोग निकालो, हाइब्रिडेशन BF3 1/2, बोरॉन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 5 को हम लोग लिखेंगे 2 and 3, तो 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, +3। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग, तो यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स कितने, 3 है, तो +3 आ जाएगा। प्लस कैटायन माइनस कैटायन प्लस एनाइन, कैटायन एनाइन तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 3 + 3 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 वो आ गया हमारा 3। इसका यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे हमारा 3 का वैल्यू, हाइब्रिडेशन का वैल्यू 3, इसका मतलब वो क्या हो सकता है, sp2 हाइब्रिडेशन। जनरली हम लोग जो नॉर्मल ज्योमेट्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे इसमें क्या है, हाइब्रिडेशन यहाँ पे 3 है, 3 का वैल्यू आ गया,
तीनों क्या है हमारे बॉन्ड पेयर है, एक यहाँ पे है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर, चलो मैं यहाँ लगा लेता हूँ, अभी तक यहाँ लगा लेता हूँ। तो तीनों बॉन्ड पेयर, इसका मतलब इसमें भी क्या है, सिंस यहाँ पे वैल्यू 3 आ रहा है और यहाँ पे बॉन्ड 3, इसका मतलब इसमें लोन पेयर कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यह अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कैसे अरेंज करेगा ताकि मिनिमम रिपल्शन होगा, अब ये इसको ऐसे अरेंज करेगा, बोरान यहाँ पे आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के साथ, बोरोन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसका ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है, उसका शेप भी हमारा क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगल के फॉर्म में, लेकिन एक ही प्लेन में, अबव एंड बिलो द प्लेन इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्री एंड शेप यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाएगा लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हमारे 3 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं NH3 का, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन आप लोग निकालो, 1/2 नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 7, तो हो गया 2 and 5, 7 है 2 and 5, तो 5 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड एटम 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग कितने हैं, 3 है। तो और कुछ एनायन कैटायन है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8 डिवाइड बाई 2 हो गया 4 का मतलब हो गया sp3, 3 ये और एक चौथा 6s, तो हम लोग बोलेंगे sp3। तो ऐसे इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल, sp3 ज्योमेट्री हम लोग एज पर हाइब्रिडेशन कंसेप्ट क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा कितना sp3 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे sp3 जब आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन में कितने हैं, ओनली 3 बॉन्ड दिखा रहे हैं। अब 3 बॉन्ड दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, हाइब्रिडेशन का H का वैल्यू क्या आ रहा है, 4, ठीक है। अगर हम लोग अब लोन पेयर निकालना होगा तो हाइब्रिडेशन माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 1 पेयर यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे कितना है 1, तो आप लोग लोन पेयर भी निकाल सकते हो, बॉन्ड पेयर भी निकाल सकते हो फ्रॉम हाइब्रिडेशन, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसका मतलब जो इसका ज्योमेट्री अब होगा टेट्राहाइड्रल जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये टेट्राहाइड्रल एक्चुअली नहीं होगा, इसका क्या करेगा, इसका डिविएट करेगा फ्रॉम इट्स टेट्राहाइड्रल एंगल, ठीक है, फ्रॉम इट्स टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा इसका टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन क्या है ऐसा तो दिख रहा है टेट्राहेड्रल, अगर हम लोग लोन पेयर को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन हम लोगों को शेप में क्या करना होता है, शेप में हम लोगों को तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, तो ये रिपल इसको करेगा, इसको भी यहाँ से रिपल करेगा ताकि इनका एंगल मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो 109 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, इसका अराउंड 104, ठीक है, उसके अराउंड एंगल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो हम लोग ने इजीली शेप भी लिखा, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो हम लोग इसे यहाँ से शेप भी निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का। अब बॉन्ड पेयर, अब शेप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस लोन पेयर को यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। अब लोन पेयर को एक्सक्लूड करने के बाद इसका शेप कैसे आ जाता है, एक पैरामिड टाइप का शेप आ रहा है ना, एक एंगल यहाँ से इस टाइप का एक पैरामिड टाइप का शेप आ जाता है, यहाँ पे इस टाइप का एक पैरामिड टाइप का शेप आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक पैरामिड टाइप का शेप। तो हम लोग बोलेंगे NH3 का शेप क्या है, पिरामिडल है। ऐसा तो इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल दिखा रहा है, लेकिन इसका शेप क्या है, इसका शेप है पिरामिडल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं, H2O ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब इसका भी हाइब्रिडेशन आप लोग निकालो, हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस नंबर ऑफ मोल एटम सराउंडिंग यहाँ पे 2 है, कैटायन भी नहीं है, एनायन भी नहीं है, तो हो गया 6 to 8 डिवाइड बाई 2, वो हो गया हमारा 4 का मतलब sp3। तो यहाँ पर भी इसका ऐसे तो ज्योमेट्री होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पता है यहाँ पे बॉन्ड पर कितने हैं 2, तो हम लोग को पता है हाइब्रिडेशन हमारा यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, हाइब्रिडेशन का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर हम लोग को लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर अगर हम लोग को निकालना है वो किसके बराबर होता है, हाइब्रिडेशन माइनस बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या आ गया 4, बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पे, बॉन्ड पेयर ओनली 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ना, वाटर अगर हम लोग लिखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे ओनली 2 बॉन्ड पेयर से, तो -2 करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 + 2 क्या आ गया फिर से 4, तो यहाँ पे लोन पेयर हमारा 2 है और बॉन्ड पेयर 2 है। तो हम लोग वाटर में क्या लिखेंगे, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ये हमारे 2 लोन पेयर है, ठीक है।
अब ये तो हमारा ज्योमेट्री होगा, ऐसे तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया। लोन पेयर से क्या हो जाता है, जो नॉर्मल जो हम लोग ज्योमेट्री एक्सपेक्ट करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ लोन पेयर, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो जाता है फ्रॉम एक्चुअल ज्योमेट्री से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका शेप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लोन पेयर को यहाँ पे हटाएंगे। जब लोन पेयर हटाएंगे तो एक्चुअली क्या दिखता है, ये एंगल टाइप का दिखता है ना, या इसका क्या है, एक वी टाइप का शेप आ रहा है ना, यहाँ पे वी टाइप का शेप आ रहा है, ऐसे करके वी टाइप का शेप आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वी शेप। तो एक्चुअल शेप है मॉलिक्यूल का वी शेप, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे बेंट शेप, ठीक है, या एंगुलर शेप, ठीक है ना। तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका ClF3 का, ClF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन है। तो 1/2 हाइब्रिडेशन किसके बराबर आ गया, क्लोरीन का वैलेंसी होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है मींस जैसे फ्लोरीन का हमारा होता है उसी तरह क्लोरीन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 7। तो 7 यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, तो 9 को हम लोग लिखेंगे 2 और 7। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के होंगे वही क्लोरीन के होंगे, क्योंकि सेम ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग कितने 3 है, तो प्लस 3 आ जाएगा, तो हो गया 5। 7 + 3 हो गया 10, 10/2 बन गया 5। 5 का हम लोग लिख सकते हैं sp3d। तो एज सच यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये अगर हमारे पास क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते ट्राइगोनल। और यहाँ पे सिंस यहाँ पे कितने और हाइब्रिडेशन क्या है 5 है, बॉन्ड कितने 3 है। तो अगर हम लोग को लोन पेयर निकालना हो क्या करना, हाइब्रिडेशन माइनस बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कितना है 5 है, बॉन्ड पेयर कितने ओनली 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे आ गया 2 हमारे क्या है लोन पेयर्स। तो जब लोन पेयर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर इस साइड में होगा, एक लोन पेयर इस साइड में होना चाहिए। तो एज सच तो इस मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो हम जैसे हमारा PCl5 का होता है, PCl5 का होता है, और PF3 का जो होता है हमारा शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए, तो एक्चुअली अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो इसकी वजह से यहाँ पे डिवेट हो जाएगा एक्चुअल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होगा यहाँ पे एक्चुअल ClF3 का। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कैसे होगा यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे इसका शेप लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब मैं अगर इसको लिखूंगा यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे लेके आऊंगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लेके आऊंगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है, और एक लोन पेयर यहाँ पे लेके आऊंगा। क्योंकि हम लोगों का एक रूल होता है बेंट रूल, तो उसमें क्या होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा लोन पेयर है वो एक्चुअल इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हमारा इक्विटोरियल पोजीशन पे आता है, और जो हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्चुअल पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बेंट रूल बोलते हैं। अब हमें शेप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हम लोग ने इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाया। अब ये कौन सा शेप दिख रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। तो क्या है, अगर हम इनको सीधा करेंगे तो क्या बनेगा टी। तो हम लोग बोलेंगे ClF3 का शेप क्या है, टी शेप। क्लियर है। तो एक्चुअली इसका क्या दिखना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व है। जब लोन पेयर इन्वॉल्व, इसका मतलब आइडियल ज्योमेट्री से क्या हो जाएगा, डिवेट हो जाएगा, तो उसका एक्चुअल शेप हो जाएगा क्या टी शेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। इसी तरह मैं एग्जांपल अगर ले लेता हूं ICl2- का, ठीक है। बहुत सारे इसमें से हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है 1/2। सेंट्रल एटम में जो हमारा वैलेंसी कितना है, जैसे आयोडीन भी सेम ग्रुप का है, फ्लोरीन ग्रुप का है, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग 2 हो गया, प्लस कैटायन तो है नहीं मगर एनायन है, तो प्लस आ जाएगा एनायन 1, क्योंकि -1 है, ओनली -1 है। अगर -2 आ जाएगा तो +2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 10/2, तो आ गया 5 का मतलब फिर से sp3d। तो ये एज सच क्या होना चाहिए, sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एज सच तो आइडियल ज्योमेट्री क्या है, आइडियल ज्योमेट्री हमारा है, तो आइडियल ज्योमेट्री हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअली अब हम लोग देखेंगे इसका शेप कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, सिंस बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है, तो हम लोग को पता है हाइब्रिड, अगर हम लोग को लोन पेयर निकालना हो किसके बराबर होता है, हाइब्रिडेशन माइनस बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडेशन यहाँ पे 5 है, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने 2, ओनली 2 क्लोरीन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो 2 हो गया, तो बचा कि 3, तो 3 यहाँ पे क्या है लोन पेयर। इसका मतलब जो हमारा आयोडीन पे 3 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला, लोन पेयर कहां पे जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो अगर हमारा ऐसे लिखेंगे, ये एक लोन पेयर हो गया एक इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये दूसरा लोन पेयर इसी इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये तीसरा लोन पेयर इसी इक्विटोरियल पोजीशन पे, और दूसरे क्लोरीन यहां से आ जाएगा, पहला क्लोरीन यहां से, दूसरा क्लोरीन यहां से, ठीक है। ये तो होगा इसका एज सच का शेप दिखेगा एज सच। इस लोन पेयर प्लस इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक्चुअल शेप निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली लोन पेयर्स को यहाँ से हटाना है। जब हम लोग ने लोन पेयर को यहाँ से हटाया, तो यहाँ पे क्या शेप दिख रहा है, यहाँ पे हमारा लीनियर शेप दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना रहा है, 180 डिग्री। तो ये हो गया लीनियर शेप। इसका मतलब ICL2 लीनियर है ना, एक ही एंगल में, जैसे I यहाँ से CL यहाँ से CL, तो लीनियर हो गया ये, ठीक है, एक ही लाइन में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा लीनियर शेप हो गया। तो एज सच तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका शेप क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है शेप। तो हम लोग इजीली यहाँ से हम लोग शेप निकाला मॉलिक्यूल का। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे HCF4 का, ठीक है, या और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इजी एग्जांपल है SF4। ठीक है, SF4 का हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। SF4 का निकालेंगे यहाँ पे, SF4 का यहाँ पे निकालेंगे। हाइब्रिडेशन किसके बराबर होता है, 1/2। सल्फर हमारा ऑक्सीजन फैमिली का होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ मोलर एटम्स कितने हैं, 4 है। तो 6 + 4 हो गया 10, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या हो गया, /2 हो गया, S5 आ जाएगा, तो sp3d, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग लोन पेयर निकालेंगे, इसके बराबर होता है हाइब्रिडेशन माइनस बॉन्ड पेयर्स। तो हाइब्रिडेशन कितना है, हाइब्रिडेशन यहाँ पे आ गया वैल्यू 5, 10/2, तो 5 आ गया, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हमारे 4 है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 4, इसका मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर कितने यहाँ पे, 1 है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा sp3 होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। अगर हम लोग सल्फर का शेप लिखेंगे, सल्फर ट्राइफ्लोराइड का शेप लिखेंगे यहाँ पे, तो एक फ्लोरीन यहाँ से, एक फ्लोरीन यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, सॉरी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, क्योंकि लोन पेयर हमारा कौन सी पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारा एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये तो हमारा एक्चुअल शेप होगा। एक्चुअल शेप ऐसे मतलब ये हमारा ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या दिख रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन एक्चुअल शेप हमारा कैसे निकालते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ता है एक्चुअल शेप के लिए, हम लोगों को लोन पेयर जो होते हैं वो यहाँ से हटाने होते हैं, अब ये लोन पेयर अभी हमने यहाँ से हटाया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एज सच तो क्या है, इरेगुलर टाइप का हम लोग टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। एज सच तो टेट्राहेड्रल, लेकिन इरेगुलर टाइप का टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इरेगुलर टेट्राहेड्रल और सीसा टाइप का शेप हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे करके है और ऐसे करके है। जैसे हमारा आरी होता है ना, आरी में भी ऐसे जो हमारे निक्स निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, स्पाइक्स निकलते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे करके। तो ये क्या आ गया, आरी टाइप का शेप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सा। जो आरी मशीन होती है, तो इसी तरह का यहाँ पे शेप आ जाता है इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका सीसा शेप आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑन द बेस ऑफ दीज थिंग्स हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस वेस्पर थ्योरी। जो कंसिडर हाइब्रिडेशन को इंक्लूड करने के बाद, उसके बाद शेप कैसे हम लोग निकालते हैं, ज्योमेट्री हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इजीली, ज्योमेट्री का एक आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है, और शेप क्या है एक्चुअली, जो हमारा मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये तो हो गए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हम लोगों ने कैसे शेप निकाला, ठीक है। इसमें हम लोग का तो बहुत, जैसे इस तरह अगर और एग्जाम्पल, चलो लास्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लूंगा जीनान, अगर मैं यहाँ पे जीनान डाइफ्लोराइड का लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे, HCF4 है मेरे पास, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो जीनन हमारा क्या है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब लास्ट शब्द में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 आ जाएगा, 1/2 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स सराउंडिंग कितने, 4 है, तो हो गया 12/2, वो हो गया 6, वो हो गया sp3d2, 3 1 4 4 2 6, तो 6 आ गया। हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या आ गया, 6 वैल्यू। अब यहाँ पे 4 है, तो हम लोग अगर लोन पेयर निकालना होगा, तो लोन पेयर किसके बराबर होता है, हाइब्रिडेशन माइनस बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या आ गया, 6 माइनस बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर ओनली 4 है यहाँ पे, तो हो गया 2 हमारे लोन पेयर। इसका मतलब यहाँ पे HCF4 में हमारे 2 लोन पेयर है। तो इससे भी यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते, HCF4 में कितने लोन पेयर थे, कितने बॉन्ड पेयर, तो आप लोग इजीली इस कंसेप्ट से निकाल सकते हो, ठीक है।
अगर आप 4 बोन पेयर है तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, तो sp3 मींस ये हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है ज्योमेट्री, नॉर्मल आइडियल ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का क्या शेप होता है, एक फ्लोर यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ये होगा हमारा क्या, ये हमारा अगर हम लोग आइडियली हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्री का हो सकता है ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। लेकिन हम लोग शेप कैसे निकालते हैं, इन लोन पेयर को हटाने के बाद। तो अगर हम लोग लोन पेयर को यहाँ से, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, यहाँ से फ्लोरीन है और यहाँ से फ्लोरीन है। अब हम लोग जब इन लोन पेयर को यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ से, अब इस लोन पेयर को जब हटाएंगे, इस लोन पेयर को हटाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लोन पेयर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन लोन पेयर की वजह से तो रिपल्शन हो गया ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कौन सा शेप दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्क्वायर प्लेनर शेप। तो HCF4 एज सच तो हम लोगों को ज्योमेट्री से लगता था कि ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे शेप इसका क्या आ गया, एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर। तो इजीली आप लोग कोई सा भी एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।